मैं आज की सभा में आप सबको संबोधित कर सकूं। आज हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण के बारे में। महिला सशक्तिकरण आज के दौर का एक बहुचर्चित विषय बन चुका है। जब ईश्वर ने शिव और शक्ति को एक संतुलन में बनाया था, एक समूहता में बनाया था, तो फिर महिला सशक्तिकरण की जरूरत पड़ेगी क्यों? इसका सीधा सा जवाब है कि महिलाएं अपनी ही पहचान से अनजान हैं। वह इस बात से अनजान है कि स्त्री तो स्वयं ही शक्ति है। मैं स्त्री हूँ, मैं शक्ति हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं शक्ति हूँ। ईश्वर की दिव्य प्रीति हूँ। संक्षेप में लिखी गई संपूर्ण एक सृष्टि हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं शक्ति हूँ। ईश्वर की दिव्य प्रीति हूँ। संक्षेप में लिखी गई संपूर्ण एक सृष्टि हूँ। ओज है प्रवाह है, ओज है प्रवाह है, मुझमें यथाह आग है। विवेक से भरी हुई हृदय में भावना प्रगाढ़ है ममता मई रूप भी, है ममता मई रूप भी, ज्ञान और वैराग्य भी, तलहटी से शिखर तक एक यात्रा वृतांत भी। मैं स्त्री हूँ, मैं शक्ति हूँ। ईश्वर की दिव्य प्रीति हूँ। संक्षेप में लिखी गई संपूर्ण एक सृष्टि हूँ। आज हम एक ऐसे सशक्त व्याख्या के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने इस विचारधारा को, यह विचारधारा की स्त्री स्वयं की शक्ति है, इस विचारधारा से महिलाओं को परिचित कराया। महिला सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इतना ही नहीं, देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना योगदान दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत की कोकिला कही जाने वाली सरोजिनी नायडू जी के बारे में। सरोजिनी नायडू जी का जन्म 13 फरवरी 1879 में भारत के हैदराबाद नगर में हुआ था। इनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक नामी विद्वान तथा इनकी माता एक कवयित्री थी और बांग्ला में ही लिखा करती थी। सरोजिनी जी बचपन से बहुत बुद्धिमान थी। उन्होंने मात्र 12 वर्ष की आयु में 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और मात्र 13 वर्ष की आयु में अपनी पहली रचना लेडी ऑफ द लेक लिखी। 1895 में वे इंग्लैंड गई अपनी उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। वहां पर उनकी मुलाकात महात्मा गांधी जी से हुई। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देशभक्ति के प्रति समर्पित करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने कुशल सेनापति की भांति अपनी प्रतिभा का परिचय हर क्षेत्र में दिया, चाहे वह सत्याग्रह हो या संगठन की बात। इसी सिलसिले में उन्होंने कई देश स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों का भी नेतृत्व किया। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी योगदान दिया। इसी क्रम में उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, परंतु एक वीर वीरांगना की भांति संकटों से ना घबराते हुए उन्होंने गांव-गांव घूमकर लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई और लोगों को उनके कर्तव्य याद दिलाए। अपनी लोकप्रियता और प्रसिद्धि के कारण साल 1925 में कानपुर में आयोजित हुए अधिवेशन की अध्यक्षा भी बनी और साल 1932 में दक्षिण अफ्रीका में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात सरोजिनी नायडू जी ने हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल की भूमिका भी अदा करी। भारत की कोकिला की मृत्यु 2 मार्च 1949 में हुई। सरोजिनी जी का जीवन हम सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। जिस दौर में स्त्रियों को अपना और बुद्धिहीन समझा जाता था तथा उन्हें राजनीति के दायरे से कोसों दूर रखा जाता था, उसी दौर में वह एक कुशल राजनीतिज्ञ की भूमिका में जन्मी। सरोजिनी जी अक्सर कहा करती थी कि यदि आदमी देश की शान है तो औरत देश की नींव है, और जब तक किसी देश की नींव मजबूत ना हो तब तक वह देश उन्नति नहीं कर सकता। यानी जब तक भारत की महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, स्वतंत्र
ये तो